क्या आपको दिमाग में बार बार थकान महसूस होती है, मन दुखी रहता है या महसूस होता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही? लेकिन आपने सोचा है इसका कारण आपकी कुंडली नहीं, आपकी आदतें हो सकती हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को रोज करते हैं तो आप राहु, बुध और चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं। आज मैं इस वीडियो में ना सिर्फ ये बताऊंगा बल्कि लाल किताब के सरल उपाय भी दूंगा जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले उठते हैं और फोन को स्पर्श करते हैं। एक समय होता था कि कहा जाता था कि सबसे पहले उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करो और सूर्य को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने की बात कही जाती थी। सकारात्मकता उससे आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती थी और पूरा दिन उसके कारण सकारात्मक होता था। लेकिन आज के समय पर सबसे पहले आप राहु की चीज यानी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसको उठाते हैं और उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया में जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको आप स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। यानी जैसे ही आप अपने स्क्रीन पर नेगेटिव खबरें देखते हैं, कंट्रोवर्सी देखते हैं या यूं कहें बेवजह का कचरा देखते हैं तो उसका सीधा असर आपके दिमाग पर आता है। दिमाग जो बुध को रिप्रेजेंट करता है, आपकी क्लैरिटी भंग होनी शुरू हो जाती है, याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाती है, आंखों की नसों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और एक तरह की एंजाइटी और अकेलापन पनपने लगता है। तो इस चीज से आप कैसे बच सकते हैं? आप अगर अपने बच्चों में ये महसूस कर रहे हैं कि उसके अंदर स्वभाव में ऐसा आ रहा है तो देखिए उसके अगर ये हरकत है तो उसे समझाएं और सबसे पहले उठते ही किसी खिड़की के पास 10 मिनट खड़े होकर या बैठकर गहरी सांस लें। उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन होते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव अगर पॉजिटिव होते हैं तो राहु कंट्रोल रहता है। जब बृहस्पति आपके पॉजिटिव होते हैं, आप जब सांसें लेते हैं, ताजी हवा लेते हैं तो वो आपके ब्लड के थ्रू आपके माइंड तक पहुंचता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके माइंड के स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, आपकी आंखों को मजबूत करता है और आपके जो केमिकल इनबैलेंस हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद आप भले ही फिर मोबाइल को देखते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं तो वो चीज़ें उतना इम्पैक्ट नहीं डालती आपके मन मस्तिष्क पर। जो भी खबरें होती हैं उसमें नकारात्मक चीज़ों को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपका राहु कंट्रोल होता है, बृहस्पति मजबूत होता है, तो चंद्र और बुध यानी मन और बुद्धि दोनों का आपस में संतुलन बनता है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, रीडिंग स्किल को बढ़ाता है, व्यवहार में पेशेंस को लाता है और सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ा देता है। दूसरी गलती, क्या आप भी अपने बेड पर बैठकर खाने के आदी हैं? तो ये सीधा संकेत होता है कि आपके राहु की एंट्री आपके घर में हो चुकी है। ये आदत आपकी आदत नहीं है, ये राहु की निशानी है। जब आप बेड पर बैठकर खाते हैं तो इससे राहु एक्टिव हो जाता है। जो बेड होता है वो हमारे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, वैभवता को रिप्रेजेंट करता है, आपके कंफर्ट और आपके आराम को रिप्रेजेंट करता है। और जब वहां पर आप खाना खाना शुरू करते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी नींद पर आता है। आप ख्वाबी किलों में फंस जाते हैं, इल्यूजन में जीना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े सपने आपके दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर एफर्ट लगाना वो आपका नहीं होता। शुरुआत कर देते हैं लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचते। उसका कारण बेड पर बैठकर खाना खाना है। आपके अनाप शनाप खर्चे शुरू हो जाते हैं क्योंकि राहु एक्टिव हो जाता है और उसके कारण आपके कोई भी काम में अचानक एक दिन तो जोश आता है और दूसरे दिन एकदम चीज़ें शांत हो जाती हैं, एकदम ठप पड़ जाती हैं। तो ये राहु की एक्टिवनेस की कहानी होती है। इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर, आपकी नींद खराब होती है, आप जितना भी सोते हैं बेचैन होकर सोते हैं, हाई बीपी, लो बीपी ऐसी शिकायतें शुरू हो जाती हैं, सर दर्द की शिकायत रहना शुरू हो जाती है, सुबह आप ताजगी के साथ उठ ही नहीं पाते, रात को देर तक नींद नहीं आती और सुबह फिर ताजगी से उठ नहीं पाते, मियाँ बीवी के बीच में टकराव की स्थिति होती है, गृहस्थ धीरे धीरे बेकारण खराब होना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ों का कोई मुद्दा ही नहीं होता, यहाँ तक कि ससुराल पक्ष और कानूनी अड़चनों का भी सामना करना आप शुरू कर देते हैं क्योंकि आपकी सोच, आपकी जो माइंड की शार्पनेस होनी चाहिए वो कमज़ोर पड़ती है और कहीं ना कहीं आप कुछ मुंह से गलत बोल देते हैं, आप शब्द बोल देते हैं या कहाँ कोई जो आपके सरकारी काम आपको प्रॉपर टाइम पे करने चाहिए, पेमेंट वगैरह टाइम पे करनी चाहिए, उसमें आप कोताही बरतना शुरू कर देते हैं और परिणाम स्वरूप आपके ऊपर कोई एलिगेशन, कोई थाना पुलिस वाला
मामला भी बन जाता है। इसके लिए आपको एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन कभी भी आपको बेड पर बैठ के नहीं खाना है। दूसरी बात कि अगर आप नीचे बैठ के चटाई पे बैठकर खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो सकता है तो आप डाइनिंग पर बैठकर खा सकते हैं। बेड पर बैठकर खाना खाना आपके लिए नुकसानदायक होगा। जब ऐसी स्थिति खराब हो चुकी हो, आदत पड़ चुकी हो, तो ऐसे में इसके राहु की एक्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको सफाई कर्मचारी को हफ्ते में कुछ मीठा दान करते रहना चाहिए। और अगर आपके बेड बॉक्स वाला है तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाली बर्तन, ये चीज़ें ना रखें। और बेड के नीचे जगह है तो वहाँ पर साफ सफाई हमेशा बनाकर रखें। तीसरी आदत आपकी बहुत खतरनाक आदत होती है जो आज के टाइम में लगभग सभी को हो चुकी है। रात के समय बिस्तर पर सोते समय मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना और कुछ ना कुछ देखते रहना। सोशल मीडिया में पूरी तरह से अपने आप को डुबा देते हैं और ये शुरुआत में तो आपको नींद देता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आपकी नींद उड़ा देती है। न केवल नींद उड़ा देती है, आपकी किस्मत छीन लेती है। अगर आप सोते हुए लगातार स्क्रीन देख रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन वायरस को प्रोसेस करता है जो रात भर आपके माइंड को हाईजैक कर लेते। उसके कारण क्या होता है कि भले ही आपको नींद भी आ जाए लेकिन आपको साउंड स्लीप कभी नहीं आती। आप शरीर से तो सो जाते हैं लेकिन आपका दिमाग फिर भी चल रहा होता है और जैसा आप देख रहे होते हैं लास्ट टाइम पे वो आपके सपनों में आना शुरू हो जाता है, आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब भी थकान होती है तो माइंड को रेस्ट देने से हमारा शरीर भी काफ़ी रेस्ट फील करता है, लेकिन अगर माइंड को रेस्ट नहीं दिया तो हमारा शरीर भी काम नहीं कर सकता। इसलिए हमारे माइंड के थकान को दूर करने के लिए नींद सबसे बड़ी दवा है। नींद हमारी बॉडी को भी और हमारे माइंड को भी हील करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई बीमार होता है तो उसको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है ताकि जितना वो रेस्ट करेगा उसकी बॉडी उतना हील करेगी। जब हम नींद लेते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स करता है और उस समय हमारा माइंड हील करता है। जितना हमारा माइंड हील करेगा उतनी ही ताजगी से हम सुबह काम कर पाएंगे। अगर हम रात को स्क्रॉल करते हुए फिर सोते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बुरे सपने, इनकम्प्लीट स्लीप और ब्रेन की जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। सुबह उठते ही ताजगी की जगह एक थकान महसूस होती है। पूरा दिन शरीर जकड़ा सा, अकड़ा सा महसूस होता है। हमारे डिसीजन लेने की पावर, हमारे सोचने की क्षमता, इन सब को जैसे जंग लग जाता है। परिणाम स्वरूप मन में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, गलत फैसले लेते हैं, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं और आखिर में एक ऐसा जीवन जो उलझा हुआ महसूस होता है। तो इसका समाधान, रात को 9-10 बजे के बाद मोबाइल स्क्रीन से दूर हो जाएं, सिरहाने के नीचे एक मुट्ठी सौंफ लाल कपड़े में बांध के रख लें और सोने से पहले पैरों को ताजे पानी से धोकर अच्छे से साफ करके उसके बाद बिस्तर पर आप जाएं तो आपको नींद फटाफट आ जाएगी और माइंड को एक ऊर्जा के साथ आप सुबह उठते हुए देखोगे। दोस्तों, आपको लाइफ में बार बार कंफ्यूजन होती है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या अंदर हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए ये आपकी कुंडली का राहु नहीं है, ये आपके आदतों के कारण राहु की एक्टिवनेस हो रखी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने आज आपको यहाँ पर ये बताया कि किस तरह से ये आदतें आपके जीवन में राहु को एंटर करवा रही हैं। आप समझदार हैं, इन बातों को अपनाएंगे और अपने राहु को कंट्रोल करेंगे और अपने जीवन को एक स्मूथ वे में लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।